Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Noreen Fatima. We are on lesson number 20, Gender Differences in Personality. Gender Differences in Communication Style. ओके ज़्यादातर स्टीरियोटिपल जेंडर स्टीरियोटाइप यही है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा बात करती हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी एविडेंसेस आए हैं जहाँ पे ये पता चला है कि जो मेन होते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं, मोर टॉकेटिव, एंड वो ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, बीच में बोलते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर के बेसिस पे क्या क्या जेंडर के डिफरेंसेस है। फीमेल आर मोर लाइकली टू इंडल्ज इन सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है कि अपने सेल्फ डिस्क्लोज मीन्स किसी चीज़ को खोल करके रख देना। सेल्फ मीन्स खुद को खोल करके रख देना। तो अपने इनर आइडियाज़, अपने फीलिंग, अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को ज़्यादा डिस्क्लोज कौन करता है? फीमेल्स करती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेन क्या होता है? मेन स्पेशली हाईली मैस्कुलिन मेन वो क्या करते हैं? वो उन्हीं औरतों से वो एक ही औरत से डिस्क्लोज करते हैं अपनी सारी बातें, जिनके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, जिनसे उन्हें शादी करनी होती है, जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म हम रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनले भी ये बात कही गई है कि उन्होंने भी ये बात कही है कि जो मेन होते हैं दे डिस्क्लोज ओनली टू वुमेन विथ whom they want to intimate or they wish to become intimate. तो सेल्फ डिस्क्लोजर इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, क्योंकि ये जो बोथ मेन एंड वुमेन दोनों होते हैं, वो अगर कभी इनसिक्योर हो या एंग्शियस हो या फिर थोड़े नर्वस हो तो वो उसी तरह डिस्क्लोज करते हैं जिस तरह एक जेंडर स्टीरियोटाइप या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन. जेंडर डिफरेंसेस आर फाउंड इन नॉन वर्बल एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल. Nature of the content of speech used by women is different from that used by men. वुमेन जो भी बातें करती हैं, जिस तरह बातें करती हैं, जिस तरह का उनका स्पीच पैटर्न होता है, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेन. ठीक है, तो वुमेन ज़्यादा क्या करती हैं कि वो थोड़ी बातें घुमा फिरा करके करती हैं. ओके, वो सीधी बात नहीं करती. ओके, और अपने सेंटेंस के आखिर में आकर के उनकी पिच भी थोड़ी हाई हो जाती है. तो इन्हीं सारे वजह से ये इन्हीं टेंटेटिव लैंग्वेज और ऐसे घुमा फिरा के स्ट्रेट ओपिनियन स्टेटमेंट ना दे करके ये उनको थोड़ा लेस कॉम्पिटेंट समझा जाता है और लेस नॉलेजेबल समझा जाता है. और ऑल्सो जो मेन होते हैं, ये ऐसी स्टडी हुई थी, उसमें पता चला कि जो मेन होते हैं वो ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन. अब डेविडसन एंड डबरमैन की एक स्टडी थी जिसमें ये दे वर चेकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मेन और वुमेन दोनों के बीच. ये दोनों जैसे कि अगर को दो लड़के हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनके कम्युनिकेशन के बीच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे. और दो औरत हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है, तो उनके कम्युनिकेशन के बीच मेन और वुमेन दोनों के कम्युनिकेशन के बीच कोई डिफरेंस नहीं था. इन व्हेन यू रिगार्ड इन रिगार्ड सॉरी इन जब बात की जाए बेस्ट फ्रेंडशिप की, तब ओके, तब उन दोनों के बीच कोई ही डिफरेंस नहीं था. ओके, हाउएवर दे डिफ़र इन देयर डिस्कशन ऑफ रिलेशनल एंड पर्सनल टॉपिक्स. वुमेन ज़्यादा बात करती हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में. मेन उतना नहीं बात करते अपने पर्सनल रिलेशनशिप और ये पर्सनल लाइफ के बारे में. ऑल्सो मेन एंड वुमेन सेल्फ डिस्क्लोजर में भी इतनी ज़्यादा
डिफरेंट नहीं है, बल्कि कुछ हद तक सिमिलर हैं। अगर आपसे कोई ये इंसान अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करता है, बहुत करता है, अपनी बातें शेयर करता है, तो धीरे धीरे अगला बंदा भी उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है और अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट कर देता है। जेंडर एफिलिएशन एंड फ्रेंडशिप, ये देखा गया कि जो रॉबर्ट हायस एंड डायना ऑक्सले ने जो वो किया था, स्टडी की थी, उसमें पता चला कि जो फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी में रहने वाले स्टूडेंट्स के जो का जो सोशल नेटवर्क है, का जो अपना सोशल लाइक फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ओके, तो जब वुमेन से कंपेयर किया गया, जो मेन होते हैं, मेन के ज़्यादा दोस्त हैं, men had more female friends in their social network, ठीक है, and the exchange of information and emotional support with friends was higher in female। तो जो इमोशनल सपोर्ट और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना, हाँ, बातें शेयर होना, ये फीमेल्स में ज़्यादा था। वो आप देखे होंगे कि औरतें ज़्यादा शेयर करती हैं बातें, अपनी इमोशनल सपोर्ट भी ज़्यादा करती हैं। ओके, तो अब अगर फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्शन की बात किया जाए, तो मेल और फीमेल दोनों सेम हैं, बट फीमेल ज़्यादा बात करती हैं अपने घर वालों से, अपनी जो भी है मदर या फादर जिनसे भी बात करती हैं, वो ज़्यादा शेयर करती हैं। फ्रेंडशिप पैटर्न भी काफ़ी हद तक चेंज है जेंडर में। वर्बल कम्युनिकेशन फीमेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा चाहिए होती है, लाइक फीमेल की फ्रेंडशिप होती है, उसमें ये दे वांट एवरीथिंग टू बी सेड, वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं। फीमेल फ्रेंडशिप ज़्यादातर वर्बल एक्सचेंज के बेसिस पे ही चलता है, कि तुम भी ये कहो, मैं भी ये कहती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, कहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बट मेल फ्रेंडशिप में ये या फिर फीमेल की फ्रेंडशिप आप देखे होंगे ये कि बातें ऐसे स्टार्ट होती हैं, बातों से ही वो दोस्त बन जाती हैं। कभी ऐसे मिल करके थोड़ी बहुत बातें हो गई, अनजान बन करके, जब स्ट्रेंजर्स थी तब बातें हुई, और बात करते 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 ये उनकी दोस्ती हो जाती है। मेल की फ्रेंडशिप्स ऐसे नहीं होती। मेल की फ्रेंडशिप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ शेयर करने में होती है, जैसे कि कभी फुटबॉल मैच में या अभी हॉस्टल में ही आप देख लें, कोई चीज़ शेयर कर लेते हैं, या कोई अपना प्रोडक्ट या फिर कुछ भी टी शर्ट या फिर कोई भी कपड़े, कुछ भी शूज़ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये अगला बंदा फिर वो आपसे भी मांग लेता है, फिर दोस्ती हो जाती है। लाइक बाई शेयरिंग एक्टिविटीज़, वर्बल एक्सचेंज में इतना नहीं होता। तो सम स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट in interpersonal communication male use less touching than female। जब दो लोगों की बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, तब फीमेल्स से फीमेल्स ज़्यादा टच यूज़ करती हैं, या ज़्यादा टच करके बात करती हैं दैन मेल्स।